हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत में मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब सुनने वालों को, मसीही कौम को, तमाम खुदाम को सलाम पहुँचे। और मैं खुदाम में उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुदावंत में खैर वाफियत से होंगे और उसके खेत में मसरूफ़ और मसरूर होंगे। आमीन। थैंक यू जी। आज 11वां रोज़ा है और हम देखते हैं हमारा इस सेशन जो रोज़ों के लिए चल रहा है। हम हर रोज़ मुनादी करते हैं रोज़ों के तल्लुक़ से। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात का मुकम्मल एक रोज़ा। और ये बात हो रही है हमारे आका की, हमारे माल के दो जहान की, हमारे यीशु अल मसीह की, जिसने मेरे और आपके लिए हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को सलीबी मौत के लिए पेश किया और सलीबी मौत को गवारा किया। ये बात उस वक्त की है कि जब खुदावंद यीशु मसीह जंगल की तरफ जाता है और वहां पर अबलीस, ये रोजे खत्म होने के बाद, ये 40 दिन का एक रोजा जो था वो खत्म होने के बाद अबलीस की उसके साथ मुलाकात होती है और अबलीस उसको कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये कर। हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए राहे मशल है। हमारा आका, हमारा कुल दो जहां का मालिक जो है वो हमारे लिए पैटर्न है, हमें सिखाता है। और ये बात भी जो हुई है ये इसीलिए हुई है कि हम सीख सकें कि रोज़ों का असल मकसद क्या है। कि क्या जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, जब आपको रोज़ा लगा है, जब आप रोज़े में हैं, तो आप किसी भी आजमाइश में आ सकते हैं, किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है कि किसी भी आजमाइश में ना पड़ना। और खुदावंद ने अबलीस को मुकम्मल जवाब दिए, उसके तीनों सवालों के मुकम्मल जवाब दिए। शॉर्ट सरमन है इसलिए मैं वो तीनों सवालों जवाब मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो मेरे शॉर्ट सरमन के लिए कम है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मुकम्मल जवाब दिए और उसके किसी भी आजमाइश में वो ना आया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी किसी आजमाइश से हम बाज रहें, किसी आजमाइश में ना आए और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नमूना पर चलें और उसको फॉलो करें। बिकॉज वी आर नथिंग विदाउट आवर लॉर्ड गॉड। अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में है तो हमारी जिंदगी है, अगर खुदावंद हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं, ना हमारी कोई आखिरत है और ना हमारी कोई आकबत है। मेरे अजीजों, रोज़ों के अय्याम में एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करो, बरकत चाहो, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ। और सिर्फ रोज़ों के अय्याम में ही नहीं, बल्कि हमें तो बताया गया है, बाइबल बताती है कि हर वक्त और हर वक्त एक दूसरे के काम आए, हर वक्त एक दूसरे के साथ चलते रहें। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। थैंक यू। खुदा हाफिज।